आप सभी को जय मसीह। और मैं आशा करता आप सब लोग खुश होंगे और प्रभु आप सबको आशीष दे और भरपूर आपको बढ़ाए। और मैं यही निवेदन प्रार्थना आपके लिए करूंगा कि परमेश्वर आप सबको परमेश्वर आशीषित करे और आपके घरों में परमेश्वर का आशीष बनी रहे। और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का मंदिर कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा मंदिर कौन है। परमेश्वर कहता है कि मेरा मंदिर तुम हो। तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि परमेश्वर का मंदिर आप है या मैं हूं या कोई और है। तो विशेष करके आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियोस के 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा मेरे शिराजा पवित्र आत्मा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर। आज का वचन हर एक जो में 100 गुना फलाए प्रभु जी। आपके बेटा बेटे आशीषित और फलवंत होने पाए पिता। आज के वचन के कलाम से आशीषित होकर आपके राज्य के वारिस बने पिता परमेश्वर। कोई भी भटकना ना पाए, लेकिन आज का वचन हर एक जो में 100 गुना फलाए मेरे पिता। हर व्यक्ति प्रभु आत्मीयता बढ़ने पाए और पिता जितने भी आपके बेटा बेटे देख रहे सुने इनके जो प्रभु तेरे आत्मा वास करे और इनको प्रभु तो अपना मंदिर बना, इनको धोकर पवित्र शुद्ध कर आपके राज्य के वारिस बना पिता। आज से हर एक जो तेरे आत्मा वास करे, इनको सिखाए समझाए पिता परमेश्वर, ताकि आत्मिक आपकी आत्मिक बातें जानकर समझकर पिता आपके मार्ग पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने। ऐसे तो हर एक को बना और खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले सभी तरह आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो यहाँ पर वचन कहता है पहला कुरिन्थियोस के 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आप और मुझसे कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरा मंदिर तुम हो। यानी मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है और उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। यानी आप और मुझ में परमेश्वर की आत्मा है मेरे जीजो। तो हमें मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के मंदिर पवित्र बनाए। हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र, हमारे चाल चलन को बदले, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर वास करे। क्योंकि परमेश्वर किसी घर में या किसी मंदिर में या किसी गिरजा घर में परमेश्वर नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर जीवित है और जीवितों का परमेश्वर जीवित मंदिर में रहता मेरे जीजो। और वो आप और मैं है, आप और मैं हूँ मेरे जीजो, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए यहाँ पर मुझे इस खुदावन का धन्यवाद देना है कि वो खुदा आप और मुझे अपना मंदिर बनाया, अपने बेटा बेटी बनाया, अपने भेड़ों बनाया, अपनी दाखल का परमेश्वर आप और मुझे बनाया है, अपने बेटा बेटे अपना चेला बनाया, अपनी दास अपने दासिया बनाया है। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है कि आप और मैं उसका मंदिर होते हुए अपने बेटा बेटे हमें बनाता है, अपने दास दासी बनाता है। कितना हमें सौभाग्य की हमारे लिए बातें हैं। परमेश्वर का वचन कि हमें कितना हमें सीख देता है कि वो हम उसके मंदिर है, लेकिन फिर भी वो तुच्छ नहीं समझता है, लेकिन अपने बेटा बेटी बनाता मेरे जीजो, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए मंदिर मेरे जीजो। और परमेश्वर हमें खुद रचा है। जैसा हम एक मकान को बनाता है अपने खुद के लिए कितना अच्छा होता है, उसको कितना साफ सफाई करते हैं, वैसे परमेश्वर आप और मुझे चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर के मंदिर हैं और हम अपने आप को साफ सफाई में रखें, अपने आप को पवित्र रखें, क्योंकि हम जीवित मंदिर हैं, हम जीवित परमेश्वर का मकान है, हम जीवित परमेश्वर के अनुग्रह का एक परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर की आत्मा वास करे। ऐसे अपने आप को पवित्र कर, अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने जीवन को बदले और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे, ताकि वो खुदा आपको मुझे धोकर अपने हमारे जीवन में उसके आत्मा को वास करने का एक सिंहासन बना ले। क्योंकि हमारा जो मंदिर है मेरे जो हमारा जो जीवन है उसका मंदिर है, और हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करेगा। तो हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बातें हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में वास करे और हमें खुदा की बातें सिखाए, खुदा का वचन सिखाए, खुदा का मार्ग बताए। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा है तब तक हम पवित्रता में चलेंगे, उसके राज्य के वारिस भी हम बनेंगे मेरे जो। इसलिए यहाँ पर मुझे उस खुदावन की आवश्यकता, उस आत्मा की आवश्यकता मेरे जीजो। इसलिए अपने आपको पवित्र शुद्ध करे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है कि जो कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उससे नष्ट, क्योंकि आज मनुष्य बहुत सारे नष्ट क्यों
क्यों हुए जा रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर को आदर नहीं करते हैं, उसका निरादर करते हैं, अपने आप को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को बेकार समझते हैं, अपने आप को संसार की बातों में लगा देते हैं, पाप की बातों में लगाते हैं, संसार की अभिलाषों में लगाते हैं अपने जीवन को, लेकिन परमेश्वर की ओर कोई नहीं लगाता। इसलिए उनका जीवन आज नष्ट है, क्योंकि वह परमेश्वर के मंदिर को नष्ट किया है, इसलिए वह नष्ट है। लेकिन यदि आपके पास ये वचन पहुंच चुका है तो आप अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं, ताकि आपके जीवन परमेश्वर का आत्मा वास करे और आप खुदावन का बेटा और बेटी बन जाए। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि उसके राज्य धर्म की खोज करते हुए हम उसके राज्य के वारिस बने और दूसरों को भी हमारे जीवन के द्वारा उनको भी पवित्रता का जीवन जीना सिखाकर उनके उस खुदावन के राज्य के हम वारिस बने मेरे जो, क्योंकि हमारा जीवन जीवता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो और तुम्हें मेरी आत्मा वास करती है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा है मेरे जो, तो हमें कोई नष्ट नहीं करेगा, हमें शैतान भी छू ना सकेगा, हमें संसार को छू ना सकेगा, कि हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर की आत्मा है और वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है मेरे जो। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करे और उससे कहे कि यहोवा में तेरा मंदिर, मुझे में तू वास कर, यहोवा में तेरा मंदिर, तो मुझे में वास कर। आपको कहने की आवश्यकता है, और जब आप इस प्रकार से कहेंगे और यहोवा आपके जीवन में वास करेगा और आपको स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा मेरे जो। हालेलुया। और आगे लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। हालेलुया। क्या कहता है? अपने आप को धोखा ना दे मेरे अजीज। धोखा का मतलब ये है कि आपके पास प्रभु का वचन आ गया है, परमेश्वर का संदेश आ गया है, परमेश्वर का सुसमाचार आ गया है, प्रभु यीशु मसीह का आपके पास वचन पहुंच गया है, उसे सुनकर भी आप अनसुना करके संसार के अनुसार पाप के जीवन जी रहे हैं, शैतान के हाथ में पड़े हुए हैं, संसार के अभिलाषा में पड़े हुए हैं और आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इस लोगों को परमेश्वर कहता है कि धोखा ना खाओ, मेरे पास आओ, कहता परमेश्वर। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी गलती गुनाह बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा हो जाते हैं। उस गलती गुनाहों से परमेश्वर से पश्चाताप करके अपने आप को समर्पित करके खुदावन से कहे कि मैं तेरा मंदिर हूँ, तो मुझे में वास कर, वो जरूर वास करेगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा, अपने सिंहासन पर हमें बैठाएगा। अपने सिंहासन में हमें एक साइड में परमेश्वर और स्वर्ग राज्य में बैठने का एक अधिकार देगा मेरे जो, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग मेरे जो, स्वर्ग में रहने का अधिकार देगा। यदि हमें परमेश्वर के योग्य चाल चलना है तो अपने आप को समर्पित करें और अपने आप से कहे मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं दुनिया का नहीं, मैं संसार का नहीं, शैतान का नहीं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और मुझ में परमेश्वर वास करता है। आप इस पर से कहेंगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की गंदगी निकल कर जाएगी और आपको परमेश्वर पवित्र शुद्ध करेगा, अपने कामों में, अपने कार्य में और अपने मंदिर बनकर आपको इस्तेमाल करेगा, अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा रीबा लबा शबलबा। मेरे पिता परमेश्वर, जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे पिता, आज तेरी आत्मा इनके जीवन में वास कर पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र शुद्ध कर पिता, इनके जीवन को बदल, इनके स्वभाव, इनके चरित्र, इनका हृदय बदल दे प्रभु जी। आज से पूरी तरह से बदले पिता, आज से प्रार्थना बढ़ने पाए, आज से वचन बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने के प्रभु जी। एक को तो छू और ब्लेस कर खुदावन, आपके राज्य की वारिस बना पिता परमेश्वर। आपके बेटा बेटे आपके मेरे पिता, इनको सीखा, इनको समझा, आपके राज्य की वारिस बना पिता परमेश्वर। कोई भी नष्ट ना होने पाए, लेकिन आपके राज्य के वारिस बने। एक पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ से भर कर पिता, आज तेरे आत्मा इनके जीवन में वास कर पिता, तेरा मंदिर बनकर ये चले और आपके मार्ग पे चले, रास्ते पे चले और आपके राज्य की वारिस बने। सब पिता सभी को इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना के बिल इसके धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की और आप सभी को फिर से जय मसीह की।